नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम एक ऐसी सीट पर इस समय मौजूद हैं जो सुपरहिट इसीलिए है क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उसे ऐसा बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जहां के सांसद हैं, जहां 3 बार से एनडीए का ही सांसद चुना जा रहा है, उस काराकाट सीट पर इस बार कैसा बहुकोणीय मुकाबला है वो हम आपको दिखाएंगे। यहां भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह मंच पर हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव उमड़ आया है उनकी एक झलक पाने के लिए। मांगता है आशीष घूमे गलिए गलिए, झोली ले ले खलिए बाटे हो, वोट दे के माई वोट दे के चाची हो जिताई दिया, तो हर बेटा निर्दलीय बाटे हो। केवल एक स्टार के तौर पर देखने आए हैं, वोट भी करेंगे? वोट भी करेंगे। विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, इनसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। जीतेंगे बाले मोदी, मार पौधे को वोट देंगे। कुछ ही ऐसे चुनाव क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आ जाए और सारे समीकरण जो है वो उथल पुथल करके रख दे, लेकिन ये कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है। राज्य बिहार है, सीट काराकाट है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ के सुपर डुपर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अचानक परेशान हुई हैं यहाँ पर। हुई है कि नहीं? सबसे पहले तो हमारे जनता जनार्दन को दिल से प्रणाम, आपको प्रणाम। आप हमारे बिहार की बेटी हैं, आन बान शान हैं। मुझे किसी को परेशान करने की ये नहीं है, हमारी तो चाहत है, दिल में तमन्ना है कि मैं हर किसी से आशीर्वाद पाऊं। जैसे जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, तो मैं सामने भी जो है वो हमसे बड़े ही हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि सबका आशीर्वाद मुझे मिले। और कैची चुनाव चिन्ह अपना चुन लिया? कैची चुनाव चिन्ह मैंने चुना नहीं है, वो हमको मिला है। किस्मत से मिला है तो क्यों मिला है? किस्मत से ही मिला है कि जितना बुरा चीज है उसको कैंची से थोड़ा सा कट करके उसको अच्छा किया जाए, और हमारे सोच हमारे मन में भी यही है। क्योंकि मैंने जब पहली बार पोस्ट किया था अपने एक्स पे कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, मैं जब दिल्ली में भी था तो वहां भी इंटरव्यू में यही बोला था कि पार्टी तय नहीं है, स्थान तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेगा ये तय है। ये किसी को समझ में नहीं आया कि पवन सिंह, पहले लगा कि बीजेपी ने टिकट दिया तो शायद पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, पवन सिंह ने अपना नाम पीछे लिया। उसके बाद पवन सिंह आकर कहते हैं कि नहीं, चाहे जो हो जाए, जो सिंबल हो, जो जगह हो, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि बात क्या है, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? आप तो फिल्मों में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आपको जरूरत है इस समय पॉलिटिक्स? जैसे आपको बता दूं, 2019 में ही हमारी मीटिंग हुई थी, हमको बुलाया गया और हमको आदेश मिला कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। उस रूप में मैंने सेवा किया, 10-12 साल से मैं जुड़ के सेवा किया। इस बार क्या हुआ 2024 के लिए, जैसे मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ या कोई मीटिंग में हूँ या गाने का शूट कर रहा हूँ, फिल्मों का शूट कर रहा हूँ, हमारे भाई सब आके गुलदस्ता दे के बोल रहे हैं कि सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर मेरी माँ से बात हुई, क्योंकि सवेरे सुत के उठने के बाद मैं पहला कॉल मैं अपनी माँ को ही करता हूँ। अच्छा। तो मेरी माँ ने बोला कि अरे चुनाव लड़त हवे ना। हम सोचे कि जब माँ ही इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि चुनाव लड़ रहे हो ना,
हमारे भाई सब बधाई दे ही रहे हैं, तो मुझे चुनाव लड़ना है। तो इसलिए मेरा और हर इंसान चाहता है कि जीवन में कुछ नया करो। पहले मुझे जनता ने गायक बनाया, फिर मैं नायक हुआ, और ये हमारे जीवन की तीसरी पारी है। तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है, और कोई ये नहीं है कि मेरे मन में क्या था या मन में कुछ सोच के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का ये है। एक तरफ है एनडीए, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। अगर हम बिहार में देखें तो एक तरफ है नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव का चेहरा। पवन सिंह कहाँ फिट बैठते हैं इसमें? आपको लगता है मुकाबला कर पाएंगे आप इन दोनों? हालांकि दोनों न तो बीजेपी का कैंडिडेट है यहाँ से और न ही आरजेडी का है, गठबंधन पार्टनर के हैं। पवन सिंह बीट कर देंगे उनको? मुझे किसी से मुकाबला नहीं करनी है। रही बात कि हम कहाँ से फिट बैठते हैं, कहाँ से फिट नहीं बैठते हैं, कुछ बातें जो है सो मेरे मन में है, उसको हम लोग थोड़ा सा समय पे छोड़ देते हैं। बाकी मेरी मुकाबला किसी से नहीं है। मैं यही चाहूंगा, यहाँ जो हमारे अलावा जो प्रत्याशी हैं, जो हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, जनता का आशीर्वाद पवन पे बरस रहा है, तो मैं चाहूंगा कि उनका भी आशीर्वाद मुझे मिले। ये क्या बात है? आपको देखिए, कुछ दिनों पहले ही पार्टी ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम निष्कासित करते हैं, पर मन से आप किसी की बुराई नहीं कर रहे। नहीं, मैं बुराई क्यों करूं किसी का? बुराई करनी भी नहीं चाहिए। जो मुझे मेरा संस्कार मिला है, मुझे गार्जियन से जो मुझे संस्कार मिला है, मैं किसी का बुराई नहीं कर सकता। हाँ, क्या है क्या नहीं, वो मैं जो घूम रहा हूँ, यहाँ माताओं बहनों से मिल रहा हूँ, अपने गार्जियन से मिल रहा हूँ, भाइयों से मिल रहा हूँ, जिसके चेहरे पे मैं खुशी नहीं देख रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ तो बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भगवान सबको सुखी रखे, लेकिन जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, तो मैं माताओं बहनों का जो दर्द देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। मुझे माता, बड़ी बहन, बुआ, चाची, दादा, दादी, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100, कोई 200, कोई 1000, कोई 500, मुझे मेरे हाथ में पकड़ा के आशीर्वाद मिल रहा है, बेटा विजयी भव। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके भावुक भी हो गया हूँ। जो मुझे जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, जिसे मैं गांव-गांव घूम भी रहा हूँ, तो कितनी माताएं बहनें तो ये बोल रही हैं कि चलो बेटा, कम से कम हम लोग सांसद का मुंह तो देखे कि हाँ, यहाँ जो सांसद चुनाव लड़ रहा है, यहाँ का जो सांसद होगा उसका चेहरा दिखा। यहाँ जो सांसद जी लोग हैं, उनका तो मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे क्षेत्र में नहीं जाते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते होंगे तभी ना सब कोई बोल रहा है कि हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं। बाकी जो विकास की बात है, उस पर हम लोग हो सकता है कि आगे बात करें। ये जो विकास की बात सही की आपने। शुरुआती दौर में आपसे एक सवाल पूछ लिया गया था, और उसके बाद आपको बहुत ट्रोल किया गया कि अरे देखिए, इनको तो ये भी नहीं पता है। पर अब पवन सिंह, जो लोग 7 वचन देते हैं, वो वचन पे वचन दिए जा रहे हैं। एक कलाकार हूं ना, अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बात पे बातें हो रही हैं, अचानक कान में साउंड आया कि आपका ये क्या है, तो मैं थोड़ा सा ना वहां अटक गया। एक कलाकार के नाते मैं सोच नहीं पाया कि हाँ, मुद्दा मतलब होता क्या है। अब सोच पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि जो आप वचन पे वचन दिए जा रहे हैं, तो जो भी वचन मेरे मुंह से निकल रहा है, जो भी मेरे आईडी से पोस्ट हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए अगर पवन विजयी होता है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा, ये तय है। जो आप पर आरोप लगता है कि आप निर्दलीय तो ऐसे ही हैं, कोई कहता है आप बीजेपी की तरफ से प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं, निकाला गया वो सब ड्रामा था, कोई कहता है कि नहीं, इंडिया गठबंधन की तरफ से
आपको तय किया गया है कि आप एनडीए वाले को हराएं? बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुझे मैंने बोला ना कि मेरी यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं आशीर्वाद चाहता हूँ हर किसी से। मुझे मेरी लड़ाई अगर है तो काराकाट के सिर्फ और सिर्फ विकास को लेके है। अभी तक आप स्टार प्रचारक भी हुआ करते थे, तो अपना गीत वीत गाकर सबको बुलाते थे। यहाँ अपने लिए पवन सिंह ने कोई गीत बनाया जनता के बीच जाके? बिल्कुल, मैं भी बनाया हूँ। और कल मेरे साथ मेरा छोटा भाई, हमारी इंडस्ट्री का दुलारा प्यारा कलाकार है, स्टार है, जिसका नाम है अरविंद अकेला। प्यार से उसको लोग कल्लू बोलते हैं। नमस्ते नमस्ते। ये आप एनर्जी या जोश हमारे भाइयों में देख रही हैं। मेरा भाई ही मुझे सांत्वना दे रहा है, बेटा भाई विजय बाबा। तो चुनावी सॉन्ग मैं भी गाया। ये पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा कि किसी आर्टिस्ट का चुनाव का गीत जो है वो 12 दिन या 13 दिन, एक हफ्ता तो 9 दिन तो 1 नंबर ट्रेंडिंग पे रहा। खराब गले के साथ गाना गा नहीं भैया 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 भैया, मेरे गाने का बोल है जिसे कल्लू भी गाया। कल मंच पे गा रहा था तो कल्लू का गाना, कल्लू के साथ साथ मतलब जो मंच के सामने जो हमारे भाई थे वो सब साथ में गा रहे थे। चुनाव का गीत सबको याद हो गया है। मेरा गाना ये है, अरे सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी आई यार, आइल करा काट तो हर पवनवा हो, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। चलिए, अंत में मैं आपसे यही पूछूंगी कि आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेके, या जीत हार सोच ही नहीं रहे हैं पवन सिंह? अपनी ओरिजिनल जीत क्या है? हम जो गांव-गांव में जा रहे हैं और जिस तरीके से प्यार बरस रहा है, जो माताएं बहनें खोल के हमार माई कोनो कैमरा देखले ना हुई, वो मीडिया के सामने कहती है मेरा बेटा पवन जिंदाबाद, मेरा बेटा विजय बाबा। तो पब्लिक, जनता जो हमारे लिए भगवान है, उनसे जब प्यार बरसता है ना श्वेता जी, तो आदमी हर चीज भूल जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लस दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत। थैंक यू सो मच।